Okay, sir. Okay, so we'll start from the methods for handling deadlocks. Actually deadlock को हैंडल करने के 3 अप्रोचेज हमारे पास हैं। पहला अप्रोच तो ये है कि हम अपने सिस्टम को इतना इफिशिएंट बना लें और ये अज्यूम करें कि मेरा सिस्टम कभी डेडलॉक पे जाए ही ना। इफिशिएंट बनाने का मतलब ये है कि भाई प्रोसेस डेडलॉक में कब जाते हैं, जब रिसोर्सेज के लिए वेट करना पड़ता है। तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज इतनी ज्यादा अवेलेबल हो कि जो भी प्रोसेस जिसकी रिक्वेस्ट करे उसको तुरंत तुरंत मिल जाए तो उसको कभी वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा पहला पॉइंट यही हो जाएगा, इंश्योर्स दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू अ डेडलॉक स्टेट। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि हम अपने सिस्टम को डेडलॉक में जाने दें, डेडलॉक में जाने दें और फिर वहां से इसको रिकवर करना है ना। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये, अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। एंड द लास्ट वन जो कि आजकल के सिस्टम्स में रहता है, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक विल नेवर अकर इनटू द सिस्टम। और जैसे हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तभी बताया था कि डेडलॉक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई भी मतलब एक्चुअल एग्जिस्टेंस उसमें नहीं आएगा सिस्टम में, क्योंकि आज के टाइम पे डेडलॉक एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो वही चीज है, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर्स इनटू द सिस्टम्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेडलॉक प्रिवेंशन। तो एज फार एज डेडलॉक प्रिवेंशन इज कंसर्न, अगर आपको याद होगा हमने आपको डेडलॉक अकर करने के लिए 4 कंडीशन बताई थी, होल्ड एंड वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, है ना। तो अगर वो चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली सिस्टम में अकर करती थी तब आपका सिस्टम डेडलॉक पे होता था। अब अगर हमें डेडलॉक को प्रिवेंट करना है कि डेडलॉक ना अकर करे, तो अगर उन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर एक टाइम पे फेल हो जाएगी तो डेडलॉक नहीं होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, डेडलॉक प्रिवेंशन में, हम क्या करेंगे, उन चारों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो कंडीशंस मेरी फॉल्स हो सकती हैं। हम उसी कंडीशंस, उसी फॉल्स वाली सिचुएशन को कोट करते हुए बताएंगे कि भाई अगर ऐसा होगा तो डेडलॉक मेरा प्रिवेंट हो जाएगा, राइट। इसकी कहानी में किसी को डाउट तो नहीं है? डेडलॉक प्रिवेंशन की जो कहानी बताएगी कैसे हमें इसको प्रिवेंट करना है। क्लास, एनी डाउट? Okay, so let's start one by one. The very first one is the mutual exclusion. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में डेडलॉक होने के लिए क्या था कि एटलीस्ट एक रिसोर्स सिस्टम में ऐसे हो जिसको एक टाइम पे एक ही बंदा एक्सेस करे, यानी कि नॉन शेयरेबल में हो, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंट हो जाए, यानी कि मेरे पास, अब हम क्या बात करेंगे, मेरे पास सिस्टम में ऐसी रिसोर्स हो जो शेयरेबल इन नेचर हो, यानी हम उसके जस्ट उल्टा बात कर रहे हैं, जो शेयरेबल इन नेचर हो। तो अब रिसोर्सेस, शेयरेबल रिसोर्सेस कौन सी होती हैं, जिनको एक टाइम पे नंबर ऑफ पर्सन साइमल्टेनियसली एक्सेस कर लें। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दैट आर द रीड ओनली फाइल्स। रीड ओनली फाइल्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ द डेडलॉक प्रिवेंशन, बिकॉज जिसमें होता क्या है, सेम टाइम पे नंबर ऑफ पर्सन्स उस रीड ओनली फाइल से रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन प्रोसेस सेम टाइम पे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, देन इट वायोलेट्स द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी। क्लियर? अभी 5 मिनट पहले मैंने इसमें एक लाइव एग्जांपल देने की कोशिश की थी आप लोगों को। अगेन मैं शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि उस समय कुछ वॉइस के इश्यूज चल रहे थे। फॉर एग्जांपल, आप सेमेस्टर के फर्स्ट डे आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए जैसे डिपार्टमेंट पहुंचते हो, सामने नोटिस बोर्ड दिखता है क्लास? आप लोग का तो एक्सपीरियंस रहा होगा, एटलीस्ट एक सेमेस्टर तो अपने क्लास अटेंड किए ना। आपको नोटिस बोर्ड दिखता है, नोटिस बोर्ड में क्या टाइम टेबल लगा रहता है ना। और टाइम टेबल भाई देखा होगा, ग्लास का पूरा एक नोटिस बोर्ड होता है जिसके ऊपर से लॉक लगा रहता है, अंदर नोटिस बोर्ड लगा रहता है, देखा होगा, सिंपल सी बात है। क्या कोई भी स्टूडेंट उस टाइम टेबल में कुछ चेंजेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप केवल देखोगे ना कि टाइम टेबल में क्या लिखा हुआ है, और नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल जो लगा हुआ है उसमें
एक टाइम पे हो सकता है 20, 25, 50% स्टूडेंट्स एक साथ नोटिस बोर्ड को देख रहे हो और अपना अपना स्लॉट नोट कर रहे हो कि भाई आज पहली क्लास किसकी है, सेकंड क्लास किसकी है ना। तो वो जो नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल लगा हुआ है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सर्विस से रीड ओनली फाइल्स। भाई वहां पर क्या कर सकते हो, आप केवल डेटा को रीड कर रहे हो कि आपकी पहली क्लास किसकी है, सेकंड क्लास किसकी है, आप उस डेटा में कोई अपडेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो। और सेम टाइम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस टाइम टेबल से डेटा को नोट कर रहे हैं, है ना। तो वो रिसोर्स जो एक पन्ना लगा था, टाइम टेबल का पेज लगा हुआ था, वो एक रिसोर्स है जिसको सेम टाइम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो वो हमारा एक परफेक्ट एग्जांपल है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशंस को वायोलेट करने का। अब डाउट किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन? क्लास एनी डाउट्स? ओके। अच्छा, जनरली मैं चैट बॉक्स में किसी एक या दो का रिस्पांस देख के आगे बढ़ जाता हूँ। इट डजंट मीन्स कि मैं सिर्फ एक ही दो पे कंसर्न है मेरा। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। मेरे इनफैक्ट आगे मूव करने के बाद अगर आपके डाउट्स आएंगे तो मैं पीछे वापस स्लाइड पे आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन इज होल्ड एंड वेट। अब अगर आपको होल्ड एंड वेट का याद आ रहा हो तो होल्ड एंड वेट में हमने ये कहा था कि एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और दूसरे की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ डायग्राम था कि ये प्रोसेस अगर P1 और P2 प्रोसेस है, ये प्रोसेस P3 है, तो होल्ड एंड वेट में ये था एक को होल्ड किए है और दूसरे, जैसे अगर हम प्रोसेस P2 की बात करें तो प्रोसेस P2 एक रिसोर्स को होल्ड किए और एक दूसरे रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, ये होल्ड एंड वेट में था। ओके, अब यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंट करे उसके लिए क्या तरीका है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो दो प्रोटोकॉल्स हैं, हम दो अप्रोच फॉलो करेंगे। अप्रोच नंबर 1, अ प्रोसेस कैन मेक अ रिक्वेस्ट ओनली व्हेन इट हैज नन। मतलब कोई भी प्रोसेस तभी रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास कोई रिसोर्स ना हो। पहला पॉइंट ये है, अ प्रोसेस कैन मेक अ रिक्वेस्ट व्हेन ओनली व्हेन इट हैज नन। अब इसी पॉइंट को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या कहता है, मान लो मेरे पास एक डेटा है, उसमें मेरे पास एक टास्क है। टास्क हमारी ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास एक टेप ड्राइव है, डिस्क फाइल है और एक प्रिंटर है, राइट। ये तीन रिसोर्सेस मेरे पास है और मेरा टास्क क्या है, डेटा टेप ड्राइव से डिस्क फाइल में कॉपी करना है और इसके बाद यहां से मुझे प्रिंट देके प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। अब होल्ड एंड वेट में देखो क्या होता है। होल्ड एंड वेट ये बोलता है अ प्रोसेस कैन मेक अ रिक्वेस्ट ओनली व्हेन इट हैज नन। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन मुझे जितनी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, मैं सारी की सारी रिसोर्सेस इनिशियली रिक्वेस्ट कर दूं और उनको अपने पास एक्सेस कर लूं। दूसरा अप्रोच ये कहता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन मुझे जितनी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी करंट टाइम पे, मतलब करंटली जिनकी रिक्वायरमेंट है पहले उनको एक्सेस कर लो, फिर फ्यूचर में जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इनको रिलीज कर देना, फ्यूचर में और जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनको एक्सेस कर लिया जाएगा। तो अब हम दो अपने इस टास्क को दोनों अप्रोच से देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारी टास्क क्या थी, डेटा टेप ड्राइव से डिस्क फाइल में लाना है, डिस्क फाइल में आने के बाद सॉर्टिंग करके हमें उसको प्रिंट लेना है। तो अगर मान लो हम पहले इस अप्रोच की बात करते हैं, इस अप्रोच में क्या है कि करंट टाइम पे जिसकी रिक्वायरमेंट हो पहले उसको ले लो। तो मान लो करंट टाइम पे मुझे क्या है, टेप ड्राइव और डिस्क फाइल चाहिए, तो हमने क्या किया, टेप ड्राइव ले ली और डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट कर दी, रिसोर्सेस अपने पास ले ली, राइट। अब काम क्या हुआ, टेप ड्राइव से डेटा डिस्क फाइल में कॉपी किया गया।
अब डेटा डिस्क फाइल में आ गया, अब हमें यहाँ से प्रिंट देना है। अब प्रिंट देने के लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, है ना। और अब प्रिंटर की रिक्वेस्ट करने से पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोसेस कैन मेक अ रिक्वेस्ट ओनली व्हेन इट हैज नन, यानी उसके पास कोई रिसोर्स ना हो। तो अब जब यहां पर उसको प्रिंटर चाहिए, तो प्रिंटर की रिक्वेस्ट करने से पहले इसके पास जो एलोकेटेड थी इनको उसे रिलीज करना पड़ेगा। कहानी थोड़ी लंबी हो रही है क्लास, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। तो प्रिंटर की रिक्वेस्ट करने से पहले इसको उन्हें रिलीज करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, टेप ड्राइव और डिस्क फाइल को रिलीज कर दिया। अब उसको प्रिंटर पे प्रिंट देना है, और प्रिंट देगा कहां से, डेटा जो डिस्क फाइल पे। तो उसने दोबारा क्या किया, डिस्क फाइल और प्रिंटर की रिक्वेस्ट कर दी। नाउ डिस्क फाइल और प्रिंटर उसको मिल गया और उसने ऐसे प्रिंट दे दिया। इस पूरी कहानी में जिसको जहां पर ना समझ में आया पूछ लो, ताकि मैं दोबारा फिर से अगला अगला पॉइंट क्लियर करूं। क्लास जिसको जहां पे डाउट हो पूछ लीजिए। थोड़ा सा स्टेप थोड़ा एक बार और बता दीजिए। ओके, देखो हमारा काम क्या है, डेटा टेप ड्राइव से डिस्क फाइल में आ जाए और डिस्क फाइल में आने के बाद प्रिंटर पे प्रिंट ले लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम सेकेंड अप्रोच लेके चल रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट टाइम पे जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उनको ले रहे हैं। ठीक, और ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, उसको हम लोग वन में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, करंट टाइम पे टेप ड्राइव और डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट कर दी। अब टेप ड्राइव और डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट कर की हमने, हमको दोनों रिसोर्सेस मिल गई, हमने क्या किया, टेप ड्राइव से डेटा डिस्क फाइल में कॉपी हो गया। अब जब डेटा डिस्क फाइल में कॉपी हो जाएगा, उसके बाद हमें प्रिंट देना होगा, और प्रिंट देने के लिए हमें प्रिंटर रिसोर्स चाहिए, और प्रिंटर रिसोर्स मिलेगी कब, जब इन रिसोर्सेस को रिलीज कर देंगे। क्योंकि कोई भी नई रिसोर्स तभी मिलेगी, कोई भी प्रोसेस किसी भी नई रिसोर्स की रिक्वेस्ट तभी कर सकता है जब उसके पास कोई रिसोर्स एग्जिस्ट ना कर रही हो, है ना। तो इसने क्या किया, टेप ड्राइव और डिस्क फाइल को रिलीज कर दिया। नौ जैसे रिलीज करेगा, अब उसके बाद क्या है, डिस्क फाइल और प्रिंटर की रिक्वेस्ट फिर से कर दी। देखो यहाँ पर डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट इसने यहाँ पर रिलीज किया था, फिर उसी की रिक्वेस्ट फिर से कर रहा है। तो डिस्क फाइल और प्रिंटर को उसने रिक्वेस्ट फिर से कर दी, राइट। अब जब डेटा ये दोनों रिसोर्सेस उसको मिल जाएंगे, तो वो क्या करेगा, डिस्क फाइल से प्रिंटर पे प्रिंट देगा और प्रिंट को अपने प्रिंट को निकाल लेगा, इसके बाद रिसोर्सेस को रिलीज कर देगा। इतना काम होता है इस वाले अप्रोच में। पूछिए भाई, जिसको भी अभी भी डाउट्स है। क्लास जिसको डाउट्स है एक बार और पूछ लो, अगर जिसको जहां पे डाउट हो पूछ लो। क्लास जिसको जहां पे डाउट्स हो पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे मूव करें। ओके, नो डाउट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच ये कहती है कि जितनी भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है आपको, वो सारी की सारी रिसोर्सेस आप इनिशियली एलोकेट कर लो। यानी टेप ड्राइव, डिस्क फाइल और प्रिंटर, तीन की तीनों रिसोर्सेस स्टार्टिंग से ही इस प्रोसेस को एलोकेट हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, एलोकेट हो गई। अब जब जितनी एग्जीक्यूट होने के लिए जितनी रिसोर्सेज चाहिए, सारे के सारे स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो प्रोसेस का अपना काम इजीली चलता रहेगा। वो क्या करेगा, डेटा टेप ड्राइव से डिस्क फाइल में लाएगा, डिस्क फाइल से प्रिंटर पे प्रिंट देगा, जब प्रिंट कल हो जाएगा तब फाइनली रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि देखो प्रिंटर का यूज कब करेगा वो, सबसे लास्ट में। भाई कोई भी टास्क हो, किस कहीं पर भी प्रिंटर का यूज सबसे लास्ट में आता है ना, जब आपकी टास्क फाइनली कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सबसे लास्ट में प्रिंट देते हो। तो प्रिंटर का यूज कब होगा, सबसे लास्ट में। और जबकि प्रिंटर उसको स्टार्टिंग में एलोकेट हो गया था, और जब प्रिंटर उसको स्टार्टिंग में एलोकेट हो जाएगा एक प्रोसेस को, तो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पॉपुलर रिसोर्स होती है वो प्रिंटर होता है, और ये प्रिंटर उसको स्टार्टिंग में एलोकेट हो गया।
तो मान लो अगर इस पूरी टास्क को कंप्लीट करने में 1 घंटे लगेंगे, तो ये प्रिंटर पूरा 1 घंटे इस प्रोसेस को अलोकेटेड रहेगा। तो उस 1 घंटे तक, और अगर दूसरे प्रोसेस प्रिंटर की रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंट निकालना होगा, तो उन सबको प्रिंट निकल नहीं पाएगा, बिकॉज ये प्रिंटर ऑलरेडी इस प्रोसेस को अलोकेटेड है, राइट। तो इस वाले केस में रिसोर्स का यूटिलाइजेशन लो हो रहा था। जो आपकी रिसोर्स प्रिंटर रिसोर्स थी, उस प्रिंटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन लो हो रहा था, बिकॉज प्रिंटर आपने इनिशियली स्टार्टिंग में एलोकेट कर दिया और इसका यूटिलाइजेशन सबसे लास्ट में आ रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंटर के लिए स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है। कुछ प्रोसेसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोसेस, जो रिमेनिंग अदर प्रोसेसेस होंगे, अगर उनको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, then that process will come into the waiting state because this printer is allocated to this process. When this process will release the printer, then only waiting processes can acquire the printers. So हमारा जो होल्ड एंड वेट में जो दो हमारे ड्रॉबैक हमारे सामने निकल के आए, एक तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारा लो होता है, और स्टारवेशन आता है कि जो हमारे अदर प्रोसेसेस हैं, बिकॉज ऑफ पॉपुलर रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस अगर स्टार्टिंग से एलोकेट हो जाएंगे, तो उन रिसोर्सेस की जो अदर प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करेंगे, वो प्रोसेस मेरे स्टारवेशन की कंडीशंस को फेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक दो ड्रॉबैक्स आएंगे होल्ड एंड वेट कंडीशन में। हाँ भाई, पूछिए अब जिसके जो डाउट्स हो। क्लास any doubt related? We can initialize disk and use TD and printer in register. Nivedita, I'm not very much clear about your statement. We can initialize disk and use tape drive and printer in previous. सर इससे पहले जो आप सर जो टॉपिक आपने इससे पहले डिस्कस किए हैं, ये वाला, उसमें हम क्या? यस सर। हाँ करंट टाइम रिक्वेस्ट एंड एक्सेस में, तो सर उसमें हम सर डिस्क को एक बार रिलीज कर रहे हैं, फिर डिस्क के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो सर एक बार रिलीज करेंगे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, इसको बार बार हमको मतलब रिलीज करना रिक्वेस्ट करना यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपके बिल्कुल हाथ खाली ना हो, I mean, आपके पास कोई रिसोर्स ना हो। और हम कर क्या रहे हैं, जैसे मान लो मेरे हाथ में, एक हाथ में पेन है, एक हाथ में डस्टर है, मैं पेन को रख रहा हूँ फिर पेन को उठा रहा हूँ, वही चीज हो रहा है कि डिस्क फाइल को मैं रिलीज कर रहा हूँ और फिर मैं डिस्क की ही रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन ये है कि मैं किसी नई रिसोर्स की तब तक रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं जब तक मेरे पास कोई भी रिसोर्स ना हो, मतलब मेरे पास नन हो, मेरे पास नो रिसोर्सेस हो, मेरे पास ऐसा स्टेटस होना चाहिए। और देखो यहाँ पर टेप ड्राइव और डिस्क मेरे पास थी, मुझे पता है कि मुझे डिस्क का भी आगे फिर से काम लगेगा, लेकिन मुझे चूंकि प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर की रिक्वेस्ट करनी है, तो प्रिंटर की रिक्वेस्ट मैं तभी कर सकता हूं जब मैं अपने पास जितनी एलोकेटेड है सब कुछ मैं रिलीज कर दूं। तो मुझे मजबूरी में डिस्क फाइल को रिलीज करना पड़ेगा और फिर से मुझे डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। निवेदिता, यस सर। डाउट क्लियर है? यस सर क्लियर है। नहीं क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर है। कुछ क्या मतलब अभी भी कुछ डाउट्स है दिमाग में, बताओ क्या है? नो सर अब क्लियर है। ओके ओके ओके। और किसी का कोई डाउट है? क्लास एनी डाउट्स? अगर कोई टाइप कर रहा हो तो मुझे बता दो, मैं वेट कर लूं। क्लास एनी डाउट्स? ओके ओके, तो नेक्स्ट इसकी कंडीशन पे मूव करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया,
नाउ नेक्स्ट वन इज नो प्रीएम्पशन। देखो नो प्रीएम्पशन ये बोलता है कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ रिसोर्स R1 दैट इज हेल्ड बाय प्रोसेस P2। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन है। नो प्रीएम्पशन ये कहता है whenever this kind of situation arises then we will check the status of the process P2। अब प्रोसेस P2 का स्टेटस क्या होगा, या तो वो वेट कर रहा होगा या तो वो रन कर रहा होगा। दो ही कंडीशन होंगी। पहले थ्योरी पढ़ लो निकल गई है। इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेस request another resource that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held are released. Preempted resources are added to the list of resources for which the process is waiting. Process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new ones. अब इस कहानी को मैं ब्लॉक डायग्राम में समझा दे रहा हूं, इसी को समझ लो बस, जो मैं बोलूंगा इसी को लिख देना बस। ऐसी सिचुएशन है प्रोसेस P1 रिक्वेस्टिंग फॉर R1 हेल्ड बाय P2। अब यहां पर क्या होगा, प्रोसेस P2 का स्टेटस क्या होगा, या तो वेट का होगा या तो रनिंग का होगा। अगर प्रोसेस P2 का कंडीशन रनिंग मोड में है, हालांकि जनरली ये नहीं मिलेगा क्योंकि अगर डेडलॉक की सिचुएशन है तो सारे के सारे वेट की कंडीशन में होंगे, है ना। बट मान लो केस है तो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर रनिंग मोड में मिला तो फिर प्रोसेस P1 वेट करेगा, जिस रिसोर्स के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी फिर वो वेट करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर प्रोसेस P2 का कंडीशन स्टेटस वेटिंग वाला है, इन दैट केस ध्यान देना, इन दैट केस द रिसोर्सेस हेल्ड बाय प्रोसेस P2 विल बी प्रीम्प्ट। अगर आपको याद हो कि डेडलॉक अकर करने के लिए कंडीशन क्या थी, रिसोर्सेस कैन नॉट बी प्रीम्प्टेड। रिसोर्सेस को आप जबरदस्ती छीन नहीं सकते हो। यहां डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर मेरा प्रोसेस वेट कर रहा है तो इसको जो अलोकेटेड रिसोर्स थी R1 हम इसको प्रीम्प्ट कर लेंगे, यानी इस एज को हटा देंगे और इस रिसोर्स R1 को जो P1 ने रिक्वेस्ट की थी इसको अलोकेट कर देंगे। यानी हमने जो स्टेटमेंट वहां पर डेडलॉक को अकर करने के लिए था उसी का बिल्कुल हमने रिवर्स बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। रिसोर्स को हमने प्रीम्प्ट कर लिया। अब प्रीम्प्ट करने के बाद अब क्या होगा, ये रिसोर्स इसको अलोकेट हो जाएगी प्रोसेस P1 को। नाउ जो प्रोसेस P2 का अब हम क्या करेंगे, एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। अकाउंट इन द सेंस कि हमने उससे कौन सी रिसोर्स को प्रीम्प्ट किया है। लाइक एग्जांपल हमने R1 को प्रिम्प्ट किया है तो हम एक रिकॉर्ड बना लेंगे कि हमने इससे R1 रिसोर्स को प्रिम्प्ट किया था। जिस रिसोर्स के लिए आगे वेट कर रहा होगा उसको लगा देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रिसोर्स R1 इससे प्रिम्प्ट की है, जब प्रोसेस P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको रिलीज कर देगा, और जब रिलीज करेगा तब R1 को हम फिर से P2 को अलोकेट कर देंगे। बिकॉज भाई P2 से जिससे हमने प्रिम्प्ट किया